तो आज मैं आपको विंडो डालना सिखाऊंगा। तो ये है विंडो 10। तो सबसे पहले डालने के लिए क्या करना होगा कि आपका पीसी जो है वो चालू होना चाहिए। ठीक है, चालू मतलब ऐसा चालू नहीं। अब ये जो सीडी है इस डीवीडी राइटर में डालिए। मुझे पता है बहुत लोग सोचेंगे ये क्या सिखा रहा है, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरा काम है बताना। अब यहाँ पे स्टार्ट, ये अंदर गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दबाना है, डिलीट। हमें जाना है बायोस में। बायोस में जाने के लिए यहाँ पे देखिए डिलीट बायोस F12 जो है बूट मेन्यू है। तो इन दोनों का ही काम है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन F9 है, सबका ज़्यादातर F12 भी होता है। मैं यहाँ पे डिलीट दबाए जा रहा हूँ। ठीक है, आपको दवा एक बार में हो जाए या ज़्यादातर दबा के ही रखना पड़ता है। और ये याद रखिएगा, ये जो है नंबर लॉक ये चालू और बंद होना चाहिए। ये नंबर लॉक चालू और बंद होना चाहिए। अगर ये बंद या चालू नहीं है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका प्रोसेसर हैंग, मतलब पीसी आपका हैंग हो चुका है। तो ये चालू होना चाहिए, ये आप बहुत ज़रूरी है। ये नंबर लॉक प्रोसेसर से जुड़ा रहता है। अगर ये चालू होना या ब्लिंक करना बंद कर जाए ऐसे करके, तो पीसी आपका हैंग हो चुका है, वो काम नहीं करेगा आगे, या इस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जिस चीज़ से भी विंडो डालना है तो वो पहले नंबर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये डीवीडी राइडर है, ये पहले नंबर पे है। हार्ड डिस्क दूसरे नंबर पे है, तीसरा भी हार्ड डिस्क है, और चौथा भी डीवीडी राइडर है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी चीज़ को यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे चौथा है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिसेबल। ठीक है, वो चला गया। ये पहला ही डीवीडी राइडर है, दूसरा हार्ड डिस्क 80 GB का, एक है 250 GB का। इसलिए मैं 250 और 80 GB कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास 1 TB था, ये ख़राब हो चुका है। पूरी तरीके से ख़राब नहीं हुआ, ब्लू स्क्रीन आ जाता है अपने आप, चलते चलते ब्लू स्क्रीन बंद हो जाता है। तो ये तोशिबा का कभी ना लें, WD का लें। WD या सीगेट्स का ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेटअप करना है, और चेंज कैसे करना है, ऊपर नीचे करना है। ठीक है, उस पर एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद ये आपका पूरा खुल जाएगा, और जिस पे ये रेड कलर जा रहा है उस पर जाके एंटर कर दें। ठीक है, हार्ड डिस्क करना है तो पहले पे हार्ड डिस्क, डीवीडी राइडर करना है तो पहले पे डीवीडी राइडर। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ करना है F10। F10 से क्या होगा, सेव और एग्ज़िट। यहाँ पे जो सेव और एग्ज़िट है, यहाँ पे सेव और एग्ज़िट है। इस पर अगर इसका शॉर्टकट है F10, F10 से आ जाएगा सेव कॉन्फ़िगरेशंस एंड एग्ज़िट। तो हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद वापस बंद होकर ये चालू होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें दबाना है F12, क्योंकि हमें बूट करना है। तो ये देखते हैं हमारा होता है नहीं, वरना दूसरा वाला जो ऑप्शन आ रहा था डीवीडी वाला, और यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब हमें किससे करना है, अभी इस वाले डीवीडी राइडर से। दो क्यों दिखा रहा है मुझे नहीं पता, पर पहले मैं इस ऊपर वाले से ट्राई करूँगा। ठीक है, पहले मैं ऊपर वाले से ट्राई करूँगा, अगर इससे नहीं हुआ तो फिर नीचे वाले से ट्राई करूँगा। तो मैं एंटर करता हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे अगर सही होगा तो ये देखिए आ गया। इसे 5 सेकंड के अंदर हमें क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने से क्या होगा कि आपका ये जो विंडो डला है इसमें, ये उठा लेगा। अब ये यहाँ पे सेटअप आपका रन हो रहा है। रन होते हुए याद रखिए ये आपका ब्लिंक करना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी आवाज़ भी बढ़ गई, आवाज़ इसका तेज़ हो गया। तो मतलब ये सीडी तेज़ी से काम कर रहा है। बहुत लोगों को विंडो डालना आता होगा, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको डालना आता है। जो ये उनके लिए है जिनको डालना नहीं आता या भूल चुके हैं। जैसे मैं कल रात से विंडो डाल रहा था, तो मैं भूल चुका था, तो वापस याद आया। और मेरे पास जितने भी ये डीवीडी था वो सारा ख़राब हो चुका था। तो इस तरीके से आएगा। और ये आने के बाद आपका ये माउस जो है वो आना चाहिए। अगर माउस नहीं आया तो ये मतलब आपका पीसी हैंग हो चुका है। हैंग जो होता है दो तरीके से होता है, या तो डीवीडी जो है वो आपका ख़राब है, या डीवीडी राइडर ख़राब है, या हार्ड डिस्क या रैम में कोई दिक्कत है। अगर ये सब ठीक है तो आपका ये नॉर्मली आ जाएगा ऐसे माउस कर्सर। और दूसरा है आपका ये ब्लिंक भी करेगा। तो अब हमें सब कुछ ऐसा ही रहने देना है। अभी करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद करना है इंस्टॉल नाउ। ठीक है, अब ये इंस्टॉल नाउ पे थोड़ा सा कुछ सेकंडों का टाइम लेगा। अब मैं आपका बता दूं, ये देखिए ये सारा मैं डीवीडी का ट्राई किया था, विंडो 7, विंडो 8, ये सारा, ये विंडो 7, ये विंडो 8 सर्वर, विंडो 8 सर्वर R2, ये सारा मतलब ये सब सर्वर के लिए होता है। विंडो 8, ठीक है, 8.1 मतलब सारा किया था। तो हैंग हो रहा था क्योंकि ये पुरानी सीडी हो गई है। तो मैं एक दोस्त से लेके आया, तो अब ये डीवीडी का आवाज़ कम हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग का एक निशान है। और विंडो 10 में टाइम बहुत लगता है, ये याद रखिएगा। अब मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि यही मैं सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बना लिया जाए। तो ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो जैसे आपका वो सेटअप स्टार्ट होगा तो ये की डालने के लिए आएगा। अगर की आप पे होगा, जो ओरिजिनल विंडो होता है उस पर की डालते हैं हम। पर हम पे तो स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हम पे की नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा।
फिर यहाँ पे आपको लाइसेंस, एक्सेप्ट लाइसेंस, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे करना है हमें कस्टम। अपग्रेड करोगे तो फिर पूरा हर चीज़ हर बार अपडेट मांगेगा। तो यहाँ जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको ऑप्शंस दिखेगा, पहला रिफ़्रेश, दूसरा डिलीट और तीसरा फॉर्मेट और चौथा न्यू। बाकी ये सब कुछ बाद में हमारे अभी मतलब की चीज़ नहीं है। तो रिफ़्रेश का मतलब नॉर्मल रिफ़्रेश ही होता है। डिलीट ये है कि आपका जैसे नाम डला होगा तो उसे डिलीट कर सकते हैं। इसमें 2 हार्ड डिस्क लगे पड़े हैं इसलिए इस तरीके से इतना सारा मतलब दिख रहा है। वैसे आपको भी नॉर्मली ऐसे ही दिखेगा CDEF या एक ही दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये देखिए ये है एक है 80 GB का हार्ड डिस्क, एक है 250 GB का हार्ड डिस्क। तो ये जो 76 वाला है इस पर क्या करेंगे हम फॉर्मेट, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मेट, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है इसको ओके। फॉर्मेट करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा ख़त्म होगा, चाहे वायरस है चाहे कुछ भी, वो सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। ये सिस्टम रिज़र्व अपने आप कर लेता है चेंजेस के लिए। और यहाँ पे देखिए 76.7 GB है, यहाँ पे 76.6 है। तो ये जो 6 है ये यहाँ पे इसलिए 6 है क्योंकि यहाँ पे इसने रिज़र्व कर लिया ऑटोमेटिक। ये आप खुद नहीं, आप नहीं करते, बस इस पर जाके आप फॉर्मेट कर सकते हो, इसको खाली कर सकते हो। मैं इस पर फॉर्मेट ओके, तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अब इसमें हमें क्या करना है, नाम देना है। ठीक है, नाम देने के लिए अभी मैंने नाम दे रखा है पार्टीशन 1। तो ये नाम देने के लिए मैं आपको दोबारा ये डिलीट करता हूँ। ये डिलीट पे गए तो नाम एक तरह से ये डिलीट हो जाता है। और डिलीट होने के बाद जिस पे नाम नहीं होगा वो लिखा आएगा अनलोकेटेड स्पेस, इस तरीके से लिखा आएगा। और ये टोटल मेरा 80 GB का हार्ड डिस्क है। मैं पूरा का पूरा ये C ड्राइव इसमें मतलब पूरा का पूरा विंडो इस हार्ड डिस्क में डाल दूँगा। अब इस पर क्या करना है, हमें न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद अगर आप पे 500 GB या 1 TB का हार्ड डिस्क है तो आप यहाँ पे MB में उसका साइज़ दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये 78,531 है तो मतलब 80 GB है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं 7 लाख, ठीक है, तो इसे आप उस तरीके से अपने हिसाब से जो सा जितने, और जो C ड्राइव है ना उसको कम से कम 50 GB से ऊपर ही रखें। अगर आप ज़्यादा चीज़ एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं तो 50 GB नॉर्मल रखना ही रखना होता है, क्योंकि 12 GB का तो आपका विंडो ही बन जाएगा इंस्टॉल होके। तो ये वाला एक है अनलोकेटेड। अब मैं आपके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा इसको C ड्राइव में कर दूँगा ताकि स्पेस ज़्यादा रहे, मैं ज़्यादा एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड इसमें इंस्टॉल कर सकूँ। ये देखिए प्राइमरी इतना GB हो गया, एक हार्ड डिस्क का हो गया। अब ये वाला भी इसी का है। अब ये दूसरा जो 48 GB इसमें भी विंडो था तो मैंने इसको डिलीट करके वापस जैसे ऊपर वाले को क्या कर दिया। इस वाले को इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल डिलीट, क्योंकि इसमें देखिए फ्री स्पेस 11 GB है और टोटल साइज़ 184 है। ये मेरे पास 3 साल से हार्ड डिस्क था, तो हो सकता है कि कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स या मेरे कुछ पर वो क्या कहते हैं फ़ोटो या वीडियो या कुछ ऐसा चीज़ इसमें होगा, तो मैं अभी उतना याद नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं अभी इसे डिलीट नहीं कर रहा। वो अंदर से भी जाके मैं इसे फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जिसमें भी विंडो डालना है यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे करेंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये टाइम लेगा, पहले कॉपी विंडो जल्दी हो जाएगा, उसके बाद जब ये फाइल लेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। उसके बाद सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दूंगा किस तरीके से हो रहा है। बस ये हो सकता है अब ये जो है ना 100% ये आपका एक हो गया तो मतलब आपका सही चल रहा है। अब इससे एक एक्स्ट्रा बात सुन लीजिए, अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, मैं कल से ट्राई कर रहा था तो बहुत सारी परेशानी आई, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं आपके लिए वो बना दूँ। पहला ये चीज़ कि आपका जो है CD सही होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी CD थी तो उसमें से कोई भी CD काम नहीं आया। अब जैसे यहाँ पे देखिए परसेंटेज बढ़ रहा है तो इसमें आवाज़ भी इसका तेज़ हो गया। अगर आपको सुनाई दे रहा होगा इसका हार्ड DVD राइडर का आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। ये DVD राइडर बहुत स्पीड में घूम रहा है ताकि वो जो इसका ये तेज़ी से हो सके। तो हमने ये PC बिल्ड किया है अभी गेमिंग के लिए, तो वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा पर वेट करना होगा 100% होने में। और क्या क्या परेशानी, पहला तो आपका हार्ड डिस्क सही होना चाहिए। ठीक है, हार्ड डिस्क में कोई करप्ट नहीं हो या कुछ ऐसा चीज़ नहीं हो। और जैसे ये मेरा 1 TB का हार्ड डिस्क है, ये ब्लू स्क्रीन आ जाता है जैसे चालू होगा, तो ये 1 TB का हार्ड डिस्क है, इसलिए मैं 80 GB और 250 GB का यूज़ कर रहा हूँ। ये ख़राब हो चुका है। और कभी भी ये तोशिबा का ना लें, सीगेट या WD का लें, वो काफ़ी लोग कहते हैं अच्छा होता है और सच में अच्छा ही होता है। तो आपका विंडो इंस्टॉल करने वक्त पहला CD सही होना चाहिए। अगर पेन ड्राइव से करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव बूटेबल होना चाहिए। नॉर्मली ये नहीं कि आप पेन ड्राइव लिए उसमें विंडो डाल दिए या कॉपी कर दिया, ऐसे नहीं बनता। वो सॉफ्टवेयर के जरिए बनता है और पेन ड्राइव हमेशा फॉर्मेट होगा, ऑटोमेटिक ही फॉर्मेट मांगता है वो। आपका पेन ड्राइव आपने खुद फॉर्मेट कर दिया, आपने उसमें विंडो डाल दिया, इस तरीके से बूटेबल नहीं बनता। पेन ड्राइव को बूटेबल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेन ड्राइव ये इसके बैक साइड में लगाएंगे तो आपके वहाँ पे जहाँ पे आपका CDE दिखाई देता है ना, तो जैसे वहाँ पे क्या होगा, पेन ड्राइव की जगह वहाँ पे एक विंडो टाइप का वहाँ पे आपको दिखाई देगा।
तो उस चीज़ से भी पता चल सकता है हाँ आपका पेन ड्राइव बिल्कुल करेक्ट सही आपका बूटेबल हुआ है। तो यहाँ पे ये टाइम लेता है, बस यहीं पे टाइम लेगा, उसके बाद सारा मतलब पासवर्ड सब कुछ डालना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, फिनिशिंग अप, तो ये सब कुछ लेगा। ये मैं विंडो 10 डाल रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ विंडो 10 दिखता है। तो इससे अच्छा है कि घर पे आप विंडो 10 ही सीख ले, ताकि आप बाहर जॉब के लिए जाएँ या कहीं पे भी जाए या किसी अदर के पीसी यूज़ करें तो ऐसा ना हो कि विंडो 10 चलाना ना आए। जैसे मेरे साथ परेशानी हुई थी, विंडो 10 मैं नहीं चलाता था, विंडो 7 चलाता था। तो इसलिए मैं अब विंडो 10 पे ही काम करूँगा ताकि कहीं पे भी जाऊँ तो दिक्कत ना आए। हार्डवेयर सीखा था उसके बावजूद भी मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि 3 साल 4 साल बाद मैं ऐसा कर रहा था तो मुझे दिक्कत हो रही थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आता सबको है पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो ये देखिए 100% होते ही इंस्टॉलिंग फीचर्स हो गया। अब ये रीस्टार्ट भी होगा एक बार, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो आप इससे सीडी निकाल सकते हैं। फिर इससे सीडी का कोई भी काम नहीं है, इसमें सारा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद ये सीडी निकाल सकते हैं आप। अब ये जितने भी इसका क्या कहते हैं रिसाइकल बिन है, फीचर्स है, वो सारा चीज़। अब ये देखिए यहाँ रीस्टार्टिंग इन 9 सेकेंड, तो आप इसका यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ भी कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट। अब यहाँ एक बात और, ये जैसे आता है ना, ये बूटेबल के लिए आता है, ये सीडी के लिए। आप दोबारा इस पर की प्रेस नहीं करना है। अगर दोबारा करिएगा तो आपने जितना भी चीज़ किया वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। कभी भी आप अगर सीडी गलती से इसमें डीवीडी राइटर में भूल जाते हैं तो ये इस तरीके से शो करता है कि आप क्या सेटअप इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप कहेंगे यस, तो यहाँ पे वो 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको बटन क्लिक करना पड़ता है। अगर क्लिक कर दिया तो वापस ही ऐसा ही सेटअप चालू हो जाता है। हमें सेटअप चालू नहीं करना है, तो ये इस तरीके से वो हट जाएगा। अब यहाँ से हम सीडी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सीडी की अब ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये नाम का आएगा इस तरीके का, तो आपको ये इसमें नाम डाल देना है, आपको शायद दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ ना, स्पेस आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता है यहाँ पे, बस आपको नॉर्मल नाम डाल देना, चाहे अपना नाम डाल दो या कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया DS यूनिक वीडियो। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉर्मली सा नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका एक्सप्रेस सेटिंग आ गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल सेटिंग कर देना है। अब यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे इसलिए मैंने दे दिया। अब यहाँ पे हमें नॉर्मली फिनिश करना है। और ये बता दूँ, चाहे 8 हो चाहे 10 हो, ये दोनों में सेटिंग सेम होती है, जितना भी अभी मैंने दिखाया। और कोड आ गया था वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, वीडियो की एडिटिंग में दिखा दूंगा। तो ये इस तरीके से 10 और 8 दोनों सेम होता है, बस थोड़े से फंक्शंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ये इस तरीके से आपको सारा दिखाई देगा। और फाइनली अब ये 2-3 बार करेगा, उसके बाद गेट वी आर गेटिंग योर पीसी रेडी। नीचे ये भी बताया दिस विल टेक फ्यू मिनट, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए कॉर्नर पे आ गया DS यूनिक वीडियो, और ये हमारा डेस्कटॉप है। तो 8 और 10 ये दोनों सेम रहते हैं। 8 में क्या होता है, 8-10 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये देखिए 10 में भी इस तरीके से होता है और 8 में भी इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे माई PC सब लाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कैसे इंस्टॉल होता है, क्या करते हैं पड़ता है, सब आपने देखा होगा। अगर कोई भी एरर दिखाए तो वो उसमें है, क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके SATA केबल में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके DVD राइडर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, CD में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वेट करिए और ट्राई करते जाइए, SATA केबल चेंज करके, DVD चेंज करके, DVD राइडर अगर पुराना है तो उसको चेंज करके, तो आप भी कर लीजिएगा इस तरीके से। 8 और 10 कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर